आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कलमा तैयबा का मकसद क्या है, कलमा तैयबा की फ़ज़ीलत और अहमियत के बारे में। कलमा तैयबा की तारीफ़ कुछ इस तरह से है। कलमा तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का मेन दरवाज़ा है। जो शख्स कुफ्र से इस्लाम और शिरक से तौहीद में दाखिल हो और वो ये कलमा सच्चे दिल से पढ़े तो वो मुसलमान हो जाएगा। इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे हिस्से में मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले हिस्से में अगरचे चार लफ्ज़ हैं। अगर हम इन चार लफ्ज़ों की सही समझ आ जाए तो हम हकीकी मुसलमान हो जाएंगे और तमाम शिरक से पाक हो जाएंगे और हमारा ईमान पक्का हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम है नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह के। ये वही कलमा है जिसकी तबलीग 1,24,000 पैगम्बरों ने की और तमाम पैगम्बरों ने अपनी कौम को इस कलमे की तरफ बुलाया। सब के कलमे एक थे। आदम सफ़ीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहादत देता हूँ वो एक है। ये किसी और नबी ने नहीं कहा। ये कलमा क्यों नहीं कहा? मूसा भी कह सकता था, ईसा भी कह सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तुम चुप हो जाओ। जिसने उसे देखा है जाकर इसकी शहादत सच्ची होगी। सिर्फ मोहम्मद ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये किसी और ने नहीं कहा, क्योंकि किसी और ने देखा ही नहीं था इसको। अल्लाह झूठ कैसे करा सकता है। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की तबलीग की, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसकी तबलीग की, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इसकी तबलीग की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी तबलीग की और सबसे आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे की तबलीग की और फरमाया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो और तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हालक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। इस कलमे की वजह से आपने अपने दंतान मुबारक शहीद करवाए, आपने ऊपर मसाइब के पहाड़ तोड़े। इस कलमे की वजह से आपने घर बार छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा। लहूलुहान हो गए पर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत समिया को नेज़ा मार कर शहीद कर दिया गया इस कलमे की वजह से और हज़रत ज़ैफ़ा को उबलते हुए पानी में डाला गया इस कलमे की वजह से, पर कलमा नहीं छोड़ा। दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये कलमा आपकी रसालत के बगैर कामल नहीं था। ये कलमा आपका दस्तूर था। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम आपकी रसालत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। आपकी रसालत दीन का ज़ामन है, आपकी रसालत इस्लाम की ज़ामन है, आपकी रसालत अदल व इंसाफ के ज़ामन है। हर काम में आपका रसालत कामल है और ये कलमा आज भी दुनिया में कायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कलमे को हर मुसलमान के दिल में दफन कर दे और इस कलमे को दिलों का नूर बना दे। जब हम मरें तो हमारी ज़ुबान पर ये कलमा जारी हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बहुत फजीलत है। इस कलमे को रोज़ पढ़ा करें, आपके दिल मुनव्वर हो जाएंगे, नूर से तारीक नूर नूर हो जाएंगे और तरीकियाँ छट जाएंगी। और इस्लाम का पहला दरस भी यही है कि जो इस कलमे को पढ़े सच्चे दिल से वो मुसलमान कहलाएगा। इस कलमे की बहुत फजीलत है। इसको पढ़ा करें, ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी इसकी नसीहत करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों को इस कलमे की तबलीग दें जो पहले अंबिया कराम दे चुके हैं। कुछ हक़ हमारा भी है, हम भी अपने इर्द गिर्द के रहने वालों को इस कलमे के बारे में बताएं, इस कलमे के बारे में सिखाएं ताकि लोग भी दीन की तरफ आएँ और इस्लाम का बोलबाला हो। अल्लाह ताला हमारे दीन इस्लाम को रहती दुनिया तक कायम रखे और तमाम मसाइब को पाकिस्तान से भगा दे, ख़त्म कर दे। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कलमे की वजह से कोई फ़ायदा पहुंचा या आपकी दुनिया और आखिरत इस कलमे की वजह से संवरेगी इंशाअल्लाह।
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔